ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही हैं वर्गो। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, एंड इन द एंड देखेंगे गाइडेंस क्या है। पर रिलेशनशिप की बात करेंगे, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, सो वर्गो, आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी से रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि इट इज़ अबाउट लाइक एक इमोशन आ रहा है, एक इमोशन जा रहा है, या हो सकता है कि आप चाह कुछ और रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट कुछ और कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर स्ट्रेस्ड आउट। मुझे लगता है वो स्ट्रेस्ड आउट है, उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट। या हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्पेशली और वाटर साइन जिनके साथ डील कर रहे हैं, दे हैव फीलिंग्स, उनके मन में इमोशंस हैं आपके लिए। और आई थिंक समबडी स्ट्रेस्ड आउट। इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ? आई थिंक दे आर अवॉइडिंग और दे आर रेजिस्टिंग। मुझे लग रहा है वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, उनको लगता है कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं। दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, या हो सकता है आपकी तरफ आना चाह सकते हैं, आप आना चाहते हैं और दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू। उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं रिलेशनशिप को लेके, बट आई थिंक इट इज़ अबाउट अवॉइडिंग, ट्राइंग टू अवॉइड। तो ये पर्सन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। या हो सकता है कि ये कोई सम है फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, जो शायद हो सकता है कि दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, ऐसा कुछ है। somebody फ्रॉम द पास्ट और मे बी लाइक somebody रिग्रेटिंग। या हो सकता है कि किसी की प्लेयर टेंडेंसी थी, नाउ दे आर रिग्रेटिंग, रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट लाइक नो स्टेप फॉरवर्ड। मतलब ये चीज़ दिखाई दे रही है, लाइक डिले या चीज़ों में नो मूवमेंट, दिस एंड दैट। और इमोशंस को हाइड करना, फीलिंग्स को हाइड करना, या जो भी है आप लोगों के बीच में, इट इज़ अबाउट लाइक चीज़ें थोड़ी सी ऑफ बैलेंस हो रही हैं। लाइक आप चाह रहे हैं और ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट है। आई डोंट नो, मे बी यू आर इन टू योर पावर। आपको समझ नहीं आ रही कि आप न्यू पर्सन के साथ कनेक्ट करें या आप पुराने लाइक रिकनसाइल के बारे में सोचें। शायद आप पास्ट बर्डन्स जो हैं वो कैरी कर रहे हैं, पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस शायद अच्छे ना रहे हों। ये चीज़ दिखाई दे रही है वर्गो के लिए। यू डिज़र्व लव, अनरिक्वाइटेड लव। सो कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे अब उम्मीद नहीं बची है, इट्स टाइम टू लेट गो। अगर स्पेशली पास्ट से रिलेटेड है, एंजल्स कह रहे हैं मूव फॉरवर्ड, आप लव डिजर्व करते हैं। ओके, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो एज यू रिलीज, जब आप माफ़ कर देते हैं, माफ़ी दे देते हैं, तो आई थिंक आप अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इस बात का ध्यान रखिए। तो उससे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, ठीक है। अगर तो आपके पार्टनर मतलब अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं, दे आर क्लियर, देन ऑल्सो इट्स अप टू यू कि आप चांस देना चाहते हैं कि नहीं, कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज अभी वो मुझे वही डिलेमा दिखाई दे रहा है। आगे भी देखेंगे, बट पहले थोड़ा करियर की बात कर लें फॉर ऑल द वर्को की करियर वाइज क्या है ये हफ्ता। ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अगेन टेकिंग टाइम। यहाँ पे मुझे ऐसे अगेन यू आर लाइक डीलिंग विद समथिंग, आप हार नहीं मान रहे हैं। ओके, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट। शायद हो सकता है चीज़ों को टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, बट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक नया स्टेप फॉरवर्ड लेना है। मुझे लगता है उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी इन हैंड है, बट शायद थोड़ा सा डिले हो रहा है या स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं अबाउट अ सिचुएशन कि कब क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, वो सारे आपके दिमाग में बातें चल रही हैं। और देखेंगे स्टेपिंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि येस, सून यू विल रियलाइज एंड यू विल स्टेप फॉरवर्ड। आप रियलाइज़ करेंगे, खुद को टाइम दीजिए, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है आप खुद को टाइम देने वाले हैं अपनी एक न्यू लाइक इंटेलेक्चुअल, जैसे कहते हैं ना, साइड के साथ आप वो कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट
लाइक इट इज़ कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, खुद के साथ कनेक्ट करना, खुद की ज़रूरतों को समझना, खुद को प्रायोरिटाइज करना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकलते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, वट एवर इट इज़। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट विल हेल्प यू। यस, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अगर आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं अच्छा, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आपको वही चीज़ आपकी लाइफ में मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। तो उस चेंज से मत डरिए, घबराइए मत कि हार्ट ब्रेक है या दिस एंड दैट है या क्या होगा कैसे होगा। ओके, चेंज ज़रूर आएगा, चेंज विल कम इवेंचुअली। ओके, 9 के बाद 10 है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कंप्लीशन। तो आपको उस चीज़ के थ्रू निकलना होगा, वट एवर इट इज़, जो भी है उस जो पेन है, जो भी आपके मन में चल रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। चाहे करियर से ही रिलेटेड क्यों ना हो, कि अगर आप चेंज चाहते हैं तो इस पीरियड को फेस कीजिए विथ ओपन माइंड। ठीक है, ओपन माइंड के साथ आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्क, देख लेते हैं। ओके, एग्जॉस्टेड, यस, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चेंज का वेट कर रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, इसमें आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, एंड जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, आई थिंक इट इज़ अ पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, या होता था कोई स्पिरिचुअल पाथ है, तो चलते जाइए, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, अपने आप को रोकिए मत। ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वर्गो के लिए। आई थिंक हो सकता है यू आर मेंट फॉर अ बिगर पर्पस, आप किसी बड़े पर्पस के लिए है। और आने वाला टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, यू आर चेंजिंग, योर लाइफ इज़ चेंजिंग, ग्राफ इज़ चेंजिंग। और कहते हैं ना कि आपकी पन्ने पलट रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ चेंज हो रहा है। कमिंग होम टू योर सेल्फ वाओ, जब आप खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, यू विल फील लाइक एज इफ़ यू आर अ गोल्ड, यू डोंट नीड समवन टू फिक्स यू। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स को कोई फिक्स करे। ठीक है, आप खुद को फिक्स कर सकते हैं। तो अब आप उस जोन में आने वाले हैं, चेंज आने वाला है, बट आपको अंदर से खुद को चेंज करना है। वो कैसे करना है कि जब भी आप फील करें ऐसा कि यू आर नॉट इनफ, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इनफ नहीं है, मतलब सही नहीं चल रहा है, तो अपने आप के पास आइए। कमिंग होम टू योर सेल्फ, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, बिलीविंग इन योर सेल्फ, ट्रस्ट करना खुद पे। और यहाँ पे अगेन इट इज़ लाइक सनलाइट, आप देख सकते हैं यहाँ सन है, गोल्ड है। आई थिंक देयर इज़ कुछ नई खुशी आपकी लाइफ में आ सकती है, और अ चेंज और अ शिफ्ट और अ मूव टू अ डिफरेंट सिटी और स्टेट दैट कैन ब्रिंग अ हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में वो खुशी आ सकती है। यहाँ पे स्टार भी है, और सी साइड, या कोई हो सकता है कि आप नया घर ले सकते हैं। और मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट डोंट फील डिप्रेस मत फील कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कोई आके आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। आई थिंक यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। बाबा का भी मैसेज देखना चाहूँगी मैं आपके लिए, क्या आ रहा है आपकी सिचुएशन को लेके फॉर ऑल द वर्गो। चेंज, थैंक यू बाबा। ओके, तो यहाँ पर वर्गो के लिए चेंज आ रहा है। तो आपने अगर कहते हैं ना सूखा देखा है, तो अब बस वक्त आ चुका है कि आगे यहाँ पे वो बरसात आने वाली है, तो वो चीज़ है, इट इज़ अबाउट दैट। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल चेंज, यहाँ सब सूखा पड़ा है, वहाँ पे देखिए फूल ही है, फूल, सब कुछ खिला हुआ है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, इट इज़ अबाउट दैट। But what you need to do, you need to balance your energy, will curb। एंड दूसरा ये है कि डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जारी रखिए। ओके, और वट एवर यू डू, जो भी आप करते हैं, वॉक करते हैं, मेडिटेट करते हैं, नेचुरल एक्सरसाइजेज और वट एवर इट इज़, आई थिंक इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर ऑल द वर्गो पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।